नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हम इस श्रृंखला में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें और अर्जुन के सहाय से हम सबको दोस्तों पूरी सृष्टि को जो महत्वपूर्ण विचार कहे हैं इनको बहुत ही बारीकी से देखने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो विषय है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कुछ इस तरीके से बातें कहते हैं कि जो विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष होता है, मतलब ऐसा पुरुष जो काम, क्रोध, लोभ ऐसी जो चीज़ें, मतलब जो इंसान का कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उसको बहुत ही निचले स्तर पर लेकर जा सकती है, ऐसी चीज़ें, ऐसी विषयों के चिंतन में जो पूरी तरीके से आसक्त हो जाता है, मतलब सुबह से शाम तक जो पूरी तरीके से विषयों की ही कामना करता है, ऐसा जो इंसान होता है उसकी जो कामना होती है दोस्तों, उस कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। मतलब ऐसा जो इंसान है दोस्तों, वो कामना में ही डूबते रह गया समझो, तो इन सारी चीज़ों से उसके मन में क्रोध का उत्पन्न होगा। उसके बाद वह हमसे यह कहते हैं कि क्रोध से अविवेक उत्पन्न होगा। विवेकशीलता को दोस्तों आध्यात्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, इसलिए जितना हो सके विवेकी जो पुरुष है वो बहुत ही अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। लेकिन अविवेक, मतलब जो विवेक से जीवन अपना नहीं गुजार रहा, ऐसी चीज़ को अविवेक कहा जाता है। इस अविवेक में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें उसमें उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से कामना के ही बारे में सोचता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी हमसे यह कहते हैं कि जो विषयों में पूरी तरीके से आसक्त हो जाता है, उस विषयों से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है, और अविवेक से जो हमारी स्मृति है वो विभ्रमित हो जाती है। मतलब इंसान ऐसे समय में कुछ भी अच्छा करने के बारे में नहीं सोचता, वो पूरी तरीके से जो विषय है उसमें लिप्त होकर वो कुछ ना कुछ बुरा करेगा, और वो बुरा करते हुए भी बहुत बार यही सोचेगा कि मैं कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ। और इन सारी चीज़ों से आखिर में इसका क्या परिणति होगी, तो वो उसकी जो बुद्धि है दोस्तों वो पूरी तरीके से नाश होगी। मतलब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो विषय है वो उसको नीचे से नीचे, मतलब कहीं ना कहीं नरक के द्वार तक पूरी तरीके से लेकर जाते हैं, और आखिर में उसकी जो बुद्धि है वो पूरी तरीके से नाश हो जाती है, और ऐसा जो इंसान है वो पूरी तरीके से पतित माना जाएगा। मतलब ऐसा जो इंसान है वो भगवान के घर पे बहुत ही निचले स्तर पर अपने आप को पाएगा, और इन सारी चीज़ों से ऐसा जो इंसान है वो हो सकता है कि नरक में ही चला जाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने नरक को काम, क्रोध और लोभ का द्वार कहा है। मतलब जो इंसान काम में पूरी तरीके से लिप्त होता है, जो इंसान क्रोध में पूरी तरीके से लिप्त होता है, जो इंसान पूरी तरीके से लोभ में, मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इन सारी चीज़ों में जो लिप्त होता है, ऐसा जो इंसान होता है दोस्तों वो नरक में ज़्यादातर जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी का जो ज्ञान है वो हमें कहीं ना कहीं यही सिखाता है कि जितना हो सके हमें विवेकता से अपने जीवन में छोटे से छोटे चीज़ को लेकर बड़े से बड़ी बात को करते समय दोस्तों पूरी तरीके से विवेकशीलता से अपने कार्यों को करने की कोशिश करनी होगी। ऐसा जो इंसान है जो विवेक से अपने जीवन में चलेगा, उसकी जो बुद्धि है उसका नाश कभी भी नहीं होगा। उसके जीवन में जितना हो सके उसकी जो अच्छाई है, उसकी जो दूसरों को करने वाली सेवा है, उसके जो पुण्य है, वो इन सारी चीज़ों में उसको इतना फ़ायदा कराएंगे कि उसको बहुत ही कम जन्म में मोक्ष मिल सकता है, और एक बार मोक्ष मिल गया तो वो भगवान के उस धाम में हमेशा बहुत ही खुश रह सकता है। उसको बार बार जन्म और मरण के फेरे में इस पृथ्वी पर आने की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों। इसलिए जितना हो सके विषय के चिंतन में हमें कभी भी नहीं रहना। हमें इन सारी चीज़ों से यही सीख मिलती है कि जो भगवत भजन है या फिर भगवान के जो अच्छे विचार है उसको ही लेकर विवेकशीलता से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।